नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। तो पेपर के 1 महीना हो गया, अभी तक आंसर की का कोई पता नहीं है, कोई बोल रहा है कि 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आप अपने ज्योग्राफी की क्या चल रहा है, वर्तमान में कितनी मेरिट बता रहे हैं अनुमानित लोग और क्या है। तो देखिए जैसे-जैसे समय गया, वैसे-वैसे मेरिट काफ़ी नीचे आ चुकी है। वर्तमान में मेरिट बहुत ही मतलब जिस प्रकार मार्केट उठा, उसी प्रकार मार्केट में काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया मेरिट, ज्योग्राफी की मेरिट का। अब जेन्युइन मेरिट की तो बाद में बात करें, कुछ पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, पेपर लीक का मामला। तो लास्ट टाइम से बहुत कम मामला है लीक का। लास्ट टाइम तो दोनों पेपर बाहर थे और कुछ जगह फर्जीवाड़ा भी हो गया था, जैसे कि जालोर हुआ, भीलवाड़ा हुआ, ठीक है? तो उन उन जगहों में फर्जीवाड़ा भी हुआ था। पाली में भी, बाड़मेर भी, उस कुछ नाम आए थे, ठीक है? लेकिन उस बार इतना कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। पहली बात तो बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट पेपर की थोड़ी बहुत बाहर आने की बात आ रही है, भाई 60-65 क्वेश्चन आ गए थे, ऐसी बात आई है। मैं इस बात को प्रमाणिक तौर पर नहीं कहता हूँ कि ऐसी कुछ बात है, लेकिन मुझे ऐसा कोई किसी ने नहीं बताया, लेकिन कहने वाले कहते हैं, ठीक है। सेकंड बात, 40 वाला क्या वास्तव में इफ़ेक्ट किया है, तो मैं बता देता हूँ। मैंने काफ़ी 5-7 स्टूडेंट से बात की थी, आपको एक आधा स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। टेलीग्राम में भी जुड़ा हुआ था, तो गुमाना राम जी के गुरुजी या किसी अन्य गुरुजी है, विजन, और पर्सनल बात की थी 2-3 लास्ट वाले जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनके मतलब कम से कम वो लास्ट टाइम वेटिंग लिस्ट में थे, उन वो स्टूडेंट 4 से 5 जने इस बार फर्स्ट पेपर में फेल हो रहे हैं, ठीक है? तो मतलब उन स्टूडेंटों को अगर मतलब मेरी जानकारी में 5 से 7 फेल हो रहे हैं, तो आप मान सकते हो जो राजस्थान में दौड़ में है कैंडिडेट, जिनके सेकंड पेपर में बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन फर्स्ट पेपर में फेल हो रहे हैं। इसलिए आपको ज़्यादातर आपको देखना मिलेगा ग्रुपों में लोग अपने नंबर नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार ये ऐसा हो गया कि सेकंड पेपर में तो कईयों को काफ़ी नंबर है, लेकिन वो फर्स्ट पेपर में फेल है। इसलिए आप कितने भी कोशिश करोगे ना, राजस्थान की मतलब कि ग्रुपों में चेक करोगे, तो ज़्यादातर कैंडिडेट अगर मान लो कि 50-60 कैंडिडेट के नाम आने के बाद फिर वो मुझसे ज़्यादा नहीं जा पाएँगे, ठीक है? यही है। तो फर्स्ट पेपर में काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं, तो कम से कम मेरे मानना है 50 से 70 या 80 स्टूडेंट जो रेगुलर टेलीग्राम से जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है? वो काफ़ी एक्टिव थे ज्योग्राफी के मामले में, वो इस बार फेल हो गए हैं फर्स्ट पेपर में। और वो अपने सेकंड अगर आज भी 40% हटा दें, तो वो सेकंड के बलबूते पर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो क्या है, फेल है इस बार, ठीक है? तो ये काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट किया है, और बाकी कितने इफ़ेक्ट करेगा वो आगे फाइनल मेरिट आएगी तब पता चलेगा, ठीक है? और तीसरा मुद्दे की बात करें, तीसरी बात करें पेपर का लेवल क्या था। तो इस बार फर्स्ट पेपर ठीक-ठाक था, बहुत मतलब लास्ट टाइम से तो कंपैरिज़न करें तो लास्ट टाइम से कंपैरिज़न करें तो इस बार वाला थोड़ा-सा फर्स्ट पेपर भी टफ था। क्यों? पहले तो मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन कम। दूसरी बात, जो रीज़निंग आती थे मतलब रीज़निंग के क्वेश्चन थे, वो इस बार हार्ड थे, और साइंस के क्वेश्चन भी हार्ड थे, और पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन हार्ड थे। बाकी में मामला सब में सेम है, ठीक है? तो ये मान सकते हो आप फर्स्ट पेपर में, मतलब कि जो फर्स्ट पेपर में लास्ट टाइम जिसने 45 से 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन मान लो किसी ने भी किए थे होंगे ना लास्ट टाइम से, तो इस बार मतलब बहुत जिसने 50 क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे, इस बार वो मतलब 45 या 45 क्वेश्चन पर आ गया। जिसने 45 किए थे लास्ट टाइम, इस बार 40 पर, और जिसने 40 किए थे लास्ट टाइम, इस बार 35 पर आ गए। तो आप ये मान सकते हो फर्स्ट पेपर का मतलब 5 क्वेश्चन, 5 ने मानो तो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में मान लेना। किसी के 3 कम होंगे, किसी के 4 कम होंगे, 5 कम होंगे। जो लास्ट टाइम से तैयारी थी, उससे अधिक तो किसी हालत में नहीं गया वो स्टूडेंट, उससे कम ही होंगे एवरेज के तौर पर। और सेकंड पेपर की बात करें, लास्ट टाइम की साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी की 30 क्वेश्चन आए थे। तो साइकोलॉजी लास्ट टाइम की थोड़ी-सी मामूली सी टफ थी, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा था, उसके 30 में से लास्ट टाइम 25 से 26 26 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है? तो उतना इफ़ेक्ट नहीं था साइकोलॉजी, लेकिन मेन इस 130 था, 130 में से लोगों ने अच्छे क्वेश्चन म मार्किंग की थी।
तो इस बार उन्होंने शानदार तरीके से स्कोर किया था इन 120 में 120 में ज़बरदस्त स्कोर किया था। लेकिन इस बार देखिए ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन पेपर भी बहुत क्या था इस बार 120 क्वेश्चन भी काफ़ी टफ थे। 130 क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे। ऐसे नहीं कि भाई सीधा उत्तर आ जाए। तो आज भी मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मतलब 1 महीना हो गया उनके सही प्रॉपर उत्तर क्या होंगे वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था और ये इन 20 में से नॉर्मल सभी के मतलब के 15 से 16 से प्लस सभी के होंगे, 16 क्वेश्चन से प्लस सभी के होंगे, कोई दो राय नहीं है। और 4 कोई गलत कर देगा तो 15 तो नॉर्मल साइकोलॉजी के बच जाएंगे। तो लास्ट टाइम साइकोलॉजी 20 वाला बरोबर, लेकिन ये थोड़ा सा पार्ट हार्ड था। इसमें मतलब 7 से 10 क्वेश्चन कम होंगे, 10 से ज़्यादा ही कम होंगे, लेकिन आप 7 मान के चलो। तो लास्ट टाइम से मतलब अगर कंपैरिजन करें दोनों पेपर का तो 1 महीने के निचोड़ यही कहता है कि 10 से 12 क्वेश्चन लास्ट टाइम से कम होंगे। चाहे कुछ भी कर लो, लास्ट टाइम से 10 से 12 क्वेश्चन सबके कम होंगे। ठीक है, कोई बरमाजी नहीं रोक सकता। चाहे अगर कोई कह दे कि मेरे मतलब लास्ट टाइम से अधिक हो रहे हैं, तो नहीं हो सकते। लास्ट टाइम से अधिक हो रहे होंगे तो किसी हालत में नहीं होंगे। मतलब अगर कोई लास्ट टाइम का आप जो लगा हुआ है उनसे पूछ लो, उससे कम ही होंगे 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है, अब चौथे टॉपिक की बात करें, मेन बात करते हैं मेरिट की। अब बताओ भाई साहब, इतने आपने बता दिया तो मेरिट कितने रहेगी? मेरिट कितनी रहेगी? तो मेरिट का अनुमान मैं डबल का बताता हूँ पहले। ठीक है, डबल का जनरल की मेरिट डबल में 260 से 260 ही मान लो, अधिकतम 260 तक जा सकती है। ओबीसी 252। ये मेरिट वो है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तब। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि भाई फर्जीवाड़ा हो गया। मान लो कि सेकंड पेपर भी कहीं बाहर आ गया और फिर कह दो कि सर आपने तो कहा था ये हो गया ये हो गया। ये बात है 260 जनरल डबल की मेरिट है, और ओबीसी 252 से 54 तक मान लो, 54 या 55। ठीक है, 200 यहाँ तक 55 है वो, मतलब डबल का आसानी से हो जाएगा ओबीसी का। अब बात करें एससी की, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी डबल की तो मेरे हिसाब से 200 या 210 एससी। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो सेम मान लो एसटी की। और फाइनल कट ऑफ की बात करें एससी और एसटी की, तो फाइनल तो लास्ट में बता देंगे चलिए आपको एक बार। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की मेरिट ईडब्ल्यूएस, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे बढ़ाकर बता रहा हूँ। रियलिटी में तो हो सकता है इसे कम जाए, 230 से, चलिए थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं इसको ईडब्ल्यूएस को क्योंकि लास्ट में बाद में विवाद हो जाएगा कि आप इतने कम कैसे बता रहे। 240 फाइनल है ईडब्ल्यूएस डबल डॉक्यूमेंट के लिए। ये डॉक्यूमेंट और फाइनल ही मान लो, फाइनल या 5-7 क्वेश्चन नंबर और बढ़ा लेना ईडब्ल्यूएस के, बस इतना ही रहेगी। एमबीसी के इससे थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चन अधिक, 5-7 नंबर अधिक, सॉरी। तो ये इतना मान लो आप। ठीक है, एमबीसी। अब बात करें जनरल की फाइनल मेरिट। जनरल की फाइनल मेरिट 265 से 68 के बीच। ठीक है, ये अधिकतम है मेरी तरफ से। अधिकतम एक आंकड़ा होता है, अधिकतम एक न्यूनतम, तो ये अधिकतम है। इससे मतलब जेन्युइन भर्ती हुई है तो इससे अधिक किसी हालत में नहीं जाएगी। हाँ, कहीं कुछ फर्जीवाड़ा है तो ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, ओबीसी की मेरिट यही है, मतलब कि 200 आप 62 से शुरुआत करेंगे, 262। ठीक है, हाँ इस बार ये हो सकता है जनरल और ओबीसी के मध्य 3-4 नंबरों का ही डिफरेंस आए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर का ही डिफरेंस आएगा। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जनरल के और
ओबीसी की इस बार ओबीसी की स्टूडेंट अधिक उपस्थित होने के कारण 40% अधिक ने क्वालिफाई किया होगा, इस कारण ये इफेक्ट हो सकता है, मतलब 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी एससी की बात करें तो एससी की मेरिट फाइनल मतलब 220 और एसटी की भी 220 से 225 के मध्य रहेगी, 220 से 225 एससी और एसटी, एससी व एसटी एसटी सॉरी एसटी, ठीक है, 220 से 225। और अब देखिए मेरिट तो यही अनुमान है रहने का, अगर बाई चांस कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई मतलब कि कंटिन्यू किसी सीरीज में 100 200 स्टूडेंट सीट खा जाते हैं तो मेरिट वो ही है, फिर बढ़ जाएगी। लास्ट टाइम अगर फर्जीवाड़ा न हुआ होता तो जो फर्स्ट में डॉक्यूमेंट डबल में आई थी वो फाइनल मेरिट होती लास्ट टाइम, लेकिन क्या है कि 100 स्टूडेंट को फर्जीवाड़ा कर दिया, 100 स्टूडेंट ने मतलब पेपर में फर्जीवाड़ा कर दिया, किसी ने मतलब सेंटर पर फर्जीवाड़ा कर दिया लास्ट टाइम, इसलिए मेरिट आई चली गई थी। लेकिन इस बार यही है चांस अभी तक तो, और आगे कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आंसर की ऐसी बात है कि आंसर की इस वीक आने की पूरी संभावना है, हो सकता है आज शाम को लेट नाइट आ जाए। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।